आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर टॉक शो में। और आज हम बात करेंगे औरत के बदले के बारे में। कहिए बीवियों का बदला या औरतों का बदला। ये लाइन मैंने अभी रिसेंटली सुनी है किसी के मुँह से कि औरतों का बदला, और जिसने ये बोली है बेहद ही मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूटली कहते हैं कि सच बात बोली है, और जो औरतों के मन की बात है कि औरतें अपना बदला कैसे लेती हैं। तो जो लोग इस बात को सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा कि जब वो कमज़ोर होती है, जब वो कहिए फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है किसी के ऊपर, या फैमिली प्रेशर में होती है, या फिर किसी और वजह से मतलब प्रेशराइज़ होती है और अपने मन की बात नहीं कह पाती, अपने दिल की बात नहीं कह पाती आपसे। तो आप समझिए कि वो अपने मन में ना वो बात रिकॉर्ड कर रही होती है। मतलब जब भी आपका कोई मिसबिहेव, जनरली क्या होता है, पति मिसबिहेव करता है, या इन-लॉज़ होते हैं, या मतलब जो एक मैरिड वुमन की बात है, या फिर जो अनमैरिड है वो भी, मतलब वो अपने फ्रेंड सर्कल में कहिए एक तरीके से, तो वो हर फीमेल जो होती है जनरली वो बातें जो है अपने मन में रखती हैं, और उसको 10 गुना कहिए 20 गुना कहिए अपने दिमाग में बिठा लेती हैं कि जब उनका सही वक़्त आएगा तब वो उसको सही टाइम पे आपको रिवर्ट बैक करेंगी। और ये चीज़ें जनरली अप्लाई होती है हस्बैंड्स के लिए, क्योंकि वो लोग अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे माँ-बाप हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स, आपने देखा होगा वैसे तो ठीक रहते थे शुरू में, लेकिन बुढ़ापे में वो बहुत झगड़ते हैं। बहुत फाइट होती है उनकी बुढ़ापे में। मैं जनरली मतलब चाहे हमारे पेरेंट्स कहिए, मतलब हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ना बुढ़ापे में आके इतने रूड हो जाते हैं, जो अच्छे-अच्छे कपल्स भी होते हैं ना, मतलब वो बहुत रूड हो जाते हैं, स्पेशली उनकी वाइफ्स जो मतलब पहले कोई जवाब नहीं देती थी, फिर वो अच्छा खासा जवाब देती हैं और एकदम लाउड होती हैं। क्योंकि उनकी जो सारी बंदिशें हैं वो उस टाइम खत्म हो चुकी होती है, ना पेरेंट्स का प्रेशर होता है, ना ही फाइनेंशियल कुछ ऐसा होता है, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, तो उनका एक सपोर्ट सिस्टम जो है उनके पास ऑलरेडी होता है। और जहाँ पति जो होता है वो थोड़ा बेबस महसूस करता है, क्योंकि वो साहब तो अब डाउनफॉल चल रहा होता है ना उनका, क्योंकि अब वो कहिए रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं। तो पति के पास थोड़ा-सा कम सोशल सर्कल होता है एज़ कम्पेयर टू वाइफ़। वाइफ़ के पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सारे दिन बातें करने के लिए सहेलियाँ होती हैं। जो वर्किंग नहीं है वाइफ़, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके पास मतलब हर तरह के रिश्ते होते हैं, वो सबसे बात करती हैं, सबसे मतलब अच्छा एक हेल्दी रिलेशन रखती हैं। फैमिली में, उनकी फैमिली में कहिए या फिर मतलब और फ्रेंड सर्कल में, वो हस्बैंड के पास नहीं होते, क्योंकि वो सारे टाइम तो अपने वर्क कल्चर या कहिए अपने वर्क में बिज़ी रहे। तो एक तो स्पेशली हस्बैंड वहाँ पे डिटैच फ़ील करते हैं, और जब हस्बैंड रिटायर होके आते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ़ उन पे पूरा टोटली 200 जो होता है फ़ोकस उन्हीं पे रहे। पर वाइफ़ का भी तो अपना एक टाइम होता है, अपना फ्रेंड सर्कल होता है, वो उनको थोड़ा-सा अपने दोस्तों से बातें भी करनी होती है, अपने नीचे घूमने भी जाना होता है अपनी सहेलियों के साथ किटी भी एन्जॉय करनी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आदमियों के लिए थोड़ा-सा नहीं होता, उनका फ्रेंड सर्कल नहीं होता, तो वो थोड़ा लोनली फ़ील करते हैं। तो फिर वहाँ से शुरू होती है कि जो बीवी पहले जी, जी, जी करके बात करती थी, अब वो जी, जी करके मतलब बात तो करती है, लेकिन जो एक सिक्का हुज़ूर का चलता था, वो नहीं चलता है। मतलब जो हमारे पापा का हुक्म चलता था कि ये गलत है, वो गलत है, गुस्से में मतलब एकदम आग बबूला हो जाते थे, बेचारी मम्मी कुछ कह नहीं पाती थी और मतलब दब सी जाती थी। अब तो मम्मी एकदम इधर से एक जवाब आता है तो उधर से मतलब उनका फीमेल का जवाब आता है, और वो कहीं न कहीं उनको चुप करा देती हैं, क्योंकि अब उनका टाइम चल रहा है। क्योंकि हस्बैंड तो रिटायर होके आ चुके हैं, मतलब उनकी जो कि ये पैसा लाते थे, या फाइनेंशियली जो हस्बैंड इंडिपेंडेंट होते, वाइफ उन पे डिपेंडेंट होती है। अब वाइफ कहती है कि तुम तो रिटायर हुए हो ना, मेरी तो लाइफ में तो कभी रिटायर हुई ही नहीं हूँ, मेरी रिटायरमेंट का क्या? तो तब वो झगड़े शुरू होते हैं, और अब वाइफ दबाव महसूस नहीं करती है पति का। अब उसको लगता है कि मैं भी कहीं न कहीं काम कर रही हूँ, ये रिटायर हो चुका है भले ही, बट मैं तो काम कर रही हूँ ना फैमिली के लिए, हर टाइम, चाहे सुबह हो, शाम हो, हर टाइम अवेलेबल हूँ, चाहे इमोशनली, स्पेशली इमोशनली अवेलेबल हूँ, खाना-वाना सब चीज़ों का ध्यान तो वो रख रही होती है। तो अब राइट नाउ उनकी जो पावर है, वो बढ़ जाती है, और जहाँ तक हमारे पापा होते हैं या हमारे जो जो पति होते हैं, उनकी पावर थोड़ी डाउन होने लगती है। और जो औरतें क्या होती है कि उनको ना ये चीज़ याद रहती है कि उनके साथ उनके हस्बैंड ने किस टाइम पे
बुरा बिहेव किया, या जहाँ उन्हें खड़ा होना चाहिए था, जब उनकी वाइफ को उनकी नीड थी, चाहे फैमिली के अगेंस्ट, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो नहीं खड़े हुए, तो उनको वो बातें याद रहती है। और वो जो हमारे जो कहते हैं एज में आके मम्मियाँ जब हमारे पापा को सुनाती हैं बातें कि ये हमेशा से ही गलत रहे हैं, इन्होंने कभी साथ नहीं दिया। ये मतलब आप हर किसी बच्चे से पूछेंगे, या जो बच्चे मतलब हैं लोग, वो बताएँगे आपको कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अपनी मम्मियों को सुना होगा, और बिल्कुल मम्मियाँ एकदम एक्सट्रीम मोड में होती हैं, बहुत गुस्से में। आपने कभी अपनी मदर को इतने गुस्से में नहीं देखा होता जितना वो उस एज में होती हैं, क्योंकि वो भी भर चुकी हैं। और औरतें अपना बदला मतलब भूलती नहीं है, अपने दिमाग में ना वो जो बुरी यादों को और मिसबिहेवियर को जो इतना एक दिमाग में स्टोर करती रहती है, एक एफडी के रूप में बनाती रहती है। लेकिन जो एफडी होती है वो तो कितने परसेंट पे आएगी, 4, 5, 6, 7 इतने पे आते हैं। लेकिन फीमेल का जो बदला होता है ना, वो 20% 20x के रूप में आता है। तो आप अपने जो अभी के जो हस्बैंड है, उनको यही राय है कि अपनी वाइफ से थोड़ा सा अच्छे से बात कीजिए। जहां उनको आपकी नीड है, खड़े होइए। ममाज़ बॉय बनना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने किसी से शादी की है, तो उनको भी आपकी ज़रूरत है। और याद रखिए कि इंसान वो चीज़ अक्सर याद रखता है कि जब शुरू में कोई इंसान कहीं जाता है और उसके साथ जिस तरह का बिहेवियर होता है ना, वो उस बिहेवियर को लाइफ़ टाइम याद रखता है। क्योंकि जब वो वीक होता है, अपने वीक स्टेज पे होता है, और जब वो सुपर स्टेज पे एकदम कहते हैं ना पावरफुल होता है, तब उसे वो हर चीज़ याद आती है कि उसके सबसे कमज़ोर पलों में किस-किस ने उसका साथ दिया था, और किस-किस ने नहीं दिया था। तो अक्सर मम्मियों के जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मॉम इज़ ऑलवेज़ राइट। बहुत रेयरली बच्चे होते हैं जो पापा को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और पापा बेचारे एक कोने में लग जाते हैं। और उनको फिर फ़ील होता है लोनलीनेस, भई मेरी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है घर में। क्योंकि पापा के तो सारे कनेक्शन कट गए ना, मतलब वो अपनी फैमिली वालों से तो कहाँ बात करते थे। मतलब की भी नहीं उन्होंने, खुद से भी उनका कोई इनिशिएटिव नहीं था। और फीमेल्स जो होती हैं वो अपने फैमिली के जो कनेक्शन वो हमेशा बना के रखती हैं, लेकिन अक्सर ससुराल वालों से उनकी कम बनती है, तो उनके कनेक्शन वैसे ही ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, क्योंकि किसी का चाचा बुरा होता है, किसी का ताऊ बुरा होता है, किसी की बुआ बुरी होती है। अ, मामा जी अक्सर बुरे नहीं होते हैं, मौसी बुरी नहीं होती है, बहुत रेयरली किसी की सुनी होगी बुरे होंगे, लेकिन ऐसा है। मतलब मैं सबका केस नहीं बोल रही, बट जनरली होता है। तो इसलिए मेल्स जो होते हैं, जो 50 के बाद या 58 के बाद जो रिटायर होते हैं, वो लोनली फ़ील करते हैं। तो उनके लिए एक ही राय है कि वक़्त रहते अपनी वाइफ़ की कदर कीजिए, क्योंकि सब चले जाएँगे। वही इकलौती रहेगी, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना बच्चे आएँगे। वो इकलौती आपकी पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड होती है, जो आपको सपोर्ट करेगी। अगर उसी के साथ आपने उसके वीक मोमेंट पे या वीक टाइम पे आपने उसको सपोर्ट नहीं किया होगा ना, तो फिर आपकी जो बुढ़ापा है वो हेल ही है, ये समझ लीजिए। तो बेटर है कि अपनी जो पावर आप दिखाते हैं पैसे की, कि आई एम द ब्रेड अर्नर, या मैं ही हूँ जो पैसे कमाता हूँ, इस घर की आन बान शान सब मैं हूँ, और सारा घर मेरे डिसीजन पे रिवॉल्व करना चाहिए। भूल जाइए, क्योंकि अभी आपका स्ट्रॉन्ग टाइम है। उनका जब आएगा तो वो भी अपने बदले फिर गिन-गिन के लेंगी। तो बेटर है कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, जहाँ पे वो कमज़ोर हैं, अगर वो गलत हैं तो उन्हें समझाएँ। अक्सर मतलब होता है ना कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला रॉन्ग भी होता है, तो भी आप साइड में ले जाके उन्हें समझा सकते हैं कि आप सही हो, मतलब चाहे वो रॉन्ग भी क्यों ना हो, सही हो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन थोड़ा-सा ह मतलब उसको एक सबके सामने बेइज़्ज़त ना करें। तो अगर आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनकी गलतियों पे उनको अलग से ले जाके समझाएँगे, और उनके जो वीक मोमेंट पे उनके जब सारी दुनिया उन्हें देख रही होती है, या वो किसी से लड़ रही होती है, और आप उनको उस टाइम में उन्हें सपोर्ट करें, चाहे पीछे से कर लें, सामने नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है मतलब एक अलग तरीके से करें, तो वो आपको लाइफ टाइम याद रखेंगे आप कहाँ-कहाँ उनके लिए खड़े हो। और जब आप नहीं खड़े होते हो, तो ये याद रखिए कि उनके जीवन भर का वो दुःख रहता है। और जब फिर वो आपको रिवर्ट बैक करेंगी, वो आपके अभी नहीं करेंगी, जब वो स्ट्रॉन्ग होंगी, तब वो करेंगी। तो इस औरत जो होता है ना, औरत के बदले को एक मर्द को अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि जैसे वो आप पे डिपेंडेंट है, आप भी ज़िंदगी के कुछ पड़ाव पे उन पे डिपेंडेंट होने वाले हैं। ये मतलब जो वर्किंग नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, स्पेशली जो वर्किंग है, वो तो वो दोनों तरह की चीज़ें झेलती हैं। ये तो नॉन वर्किंग है, जो जो मतलब हाउस मेकर है, जो होम मेकर है, वो लोगों की जो स्ट्रगल है, हमारे मम्मियों का जो स्ट्रगल है मैंने आपको बताया, लेकिन जो आजकल जो वर्किंग लेडीज़ है, जो बोथ
घर को भी मैनेज करती हैं और मतलब अपने ऑफिस को भी मैनेज करती हैं और ये जो मेंटल प्रेशर है वो भी झेलती हैं। बहुत सारी लड़कियों की शादी जो सेल्फ इंडिपेंडेंट और खुद के डिसीजन लेने वाले लड़कों से होती है, तो और वो राइट को राइट और सही को सही बोलते हैं और अपने पार्टनर के साथ खड़े रहते हैं, तो उनकी तो लाइफ सुकून भरी है और वो कभी अपने पति को इस तरह से तंग नहीं करेंगी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो मतलब काम करने वाली लेडीज है वो। लेकिन जिस पार्टनर ने अगर उनको सपोर्ट नहीं किया है तो वो हमेशा याद रखेंगे, और याद रखिए कि आपकी फिर शामत आने वाली है। तो बेटर है कि अगर बीवी के या औरतों के 10x बदले से, रिवेंज से अगर आपको बचना है, तो सही टाइम पर उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो गलती क्यों ना हो। कभी-कभी गलत टाइम में भी खड़े होने में कोई बुराई नहीं है, बाद में समझा लो कि क्या सही है, क्या गलत है। मम्मी इज़ ऑलवेज़ नॉट राइट ना, वाइफ़ जिससे शादी की है उसको भी मतलब आपको देना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ लाइफ़ टाइम आगे बढ़ेगी। पापा के साथ तो मम्मी ऑलरेडी है ही ना। तो आप अपनी मदर के ये अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में अपनी वाइफ को डाउन करते हैं, मत कीजिए। उसका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसने आपके साथ लाइफ टाइम रहना है, ना कि मम्मी को। तो ये मर्दों के लिए स्पेशल मेरी हिदायत है कि याद रखिए कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी कदर कीजिए, उनके डिसीजंस की कदर कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है? तो अगर आप इस बदले से बचना चाहते हैं, क्योंकि फिर जब उनका टाइम आएगा तो फिर क्या होगा वो आप भी खुद सोच लीजिए। और आप अगर लोनली फील नहीं करना चाहते और नहीं चाहते कि बुढ़ापे में जाके आपको लगे कि अरे ये क्या हुआ, ये अचानक से ऐसे कैसे होगी, तो अब पता चला कि ये ऐसी है, वो ऐसी नहीं थी, वो बन गई विद द टाइम। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट और बढ़िया आपकी बीवी आपसे बदला ना ले या कुछ ऐसा करे, तो आप उनके साथ अच्छे से बिहेव कीजिएगा। तो बस आज का मेरा यही ज्ञान था, बीवी का बदला। आपके अच्छे जो पार्टनर जो शुरू में अच्छे रहे बाद में थोड़े से कड़वे हो जाते हैं, उसका बदला से बचना अगर चाहते हैं तो आप, मैंने जो राय आपको दी है फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत